अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीद मुन्ना एक और नई वीडियो के साथ। तो आज है 7 दिसंबर 2022 और मैं मौजूद हूँ अपने गांव ज़रोबी में। तो शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो आज की तरतीब ऐसी है कि मुझे जाना है तरबेला गाज़ी, लेकिन मुझे अपने तहसील टोपी में एक दो काम थे जिसकी वजह से वहाँ पे मेरा 2 घंटे ज़ाया हो गए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटाकड़े पुल के पास और इसके बिल्कुल करीब ही है तरबेला गाज़ी। और दूसरी बात, जाते जाते मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे KPK के एरिया की तरफ जो है मगरिब का टाइम हो जाता है 5 बजे और 3:45 पर असर की नमाज़ होती है। यानी कि हमारा 2:30-3 बजे जो होता है दिन ख़त्म हो जाता है। जो वर्किंग का सारा दिन होता है वो 3 बजे के टाइम तकरीबन ख़त्म हो जाता है। और इस वक्त 11:30 सुबह के, मतलब दोपहर भी कह सकते हैं क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं। तो 11:30 का टाइम है और मुझे तरबेला गाज़ी में जाना है। तो वहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये वाला जो रोड है, ये सारा रोड जो है ये आपका जा रहा है तरबेला डैम गाज़ी की तरफ, और ये वाला जो रोड है ये जा रहा है GI की तरफ। अब ये GI की क्या है तो गूगल कर लें, और अगर गूगल करने में आपको सुस्ती हो रही है या आप सुस्ती में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये रास्ता जा रहा है ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट में और ये जा रहा है तरबेला डैम गाज़ी की तरफ। तरबेला जो है अभी वो थोड़ा सा नज़दीक ही है, लेकिन मैं आपको जाते जाते कुछ चीज़ बताने लगा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसके पहाड़ के जो पत्थर हैं, हमारे इलाके की जो कब्रें होती हैं उन कब्रों में जो पत्थर इस्तेमाल होता है, अक्सर आपने देखा भी होगा, तो वो सारा पत्थर जो है हमारे गाँव ज़रोबी के लिए यहाँ से जाता है। तो अब तक के लिए मेरे पास इतनी ही मालूमात है कि यहाँ से जो पत्थर है वो ज़रोबी गांव की कब्रों के लिए जाता है। तो इस वक्त मैं बिल्कुल तरबेला गाज़ी के करीब मौजूद हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जाते जाते आपको ये थोड़ा सा खूबसूरत मंज़र दिखा दूँ। मुझ तक जो मालूमात थी वो ये थी कि मुझे एक कज़न ने बताया था कि यहाँ के जो पत्थर है वो ख़ुसूसी तौर पर कब्रों के लिए लेकर जाए जाते हैं। और जो ये पहाड़ हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे जो इलाका लगता है वो है बटाकड़ा, जो कि बटाकड़ा बिल्कुल हमारे गांव के साथ है, ज़रोबी के साथ है बटाकड़ा। और बटाकड़े के साथ साथ ये सारा जो है ना पहाड़ों का सिलसिला है। और इस वक्त मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ, ये रोड आपको सीधा GI की तरफ लेकर जाएगा। और जब आप यूँ जाते हैं मेरे रुख की तरफ तो आपको तरबेला डैम और पिंडी का पूरा GT रोड आपको यहाँ पे टच हो जाएगा। तो इस वक्त ये जो आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है इख्तिताम हदूद टोपी तहसील, यानी कि यहाँ के बाद ये जो रोड सीधा जा रहा है आपका तरबेला गाज़ी का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये सारा व्यू जो है इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारा एरिया जो है तरबेला डैम गाज़ी का एरिया है। 2009 के करीब आपका भाई जो है ना इस पॉइंट पे आया था और कढ़ाई खाई थी। हालांकि ये पॉइंट फ़िश का है, लेकिन हमने जो खाना खाया था वो चिकन कढ़ाई थी। हमें फ़िश खानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं हमने चिकन कढ़ाई खाई 2009 में। सो ये सारा एरिया जो है, सारा आपको शायद लाइटिंग की वजह से सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो ये सारा एरिया जो है तरबेला डैम का है, सारा एरिया। तो ये जो रोड है, ये रोड ये जाने वाला, यहाँ से घूम के आपको सीधा जो है ना वहाँ पे उस एरिया पे आपको मैं लेकर जाऊँगा तरबेला डैम की तरफ। ये सारा तरबेला डैम का एरिया। और इस रोड को जो है ना, इस रोड को आप बिल्कुल गौर से देख लें, ठीक है? फिर मैं आपको इस रोड के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहले आप देख लें इस रोड को, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस रोड को दिखाने का मकसद ये था कि आपको मेरी इस वीडियो में वो जो मैं अक्सर वीडियो मोटरसाइकिल चलाने के दौरान जो वीडियो बनाता हूँ ना, वो मंज़र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोड जो है ना इतना ख़तरनाक और इतना हेवी रोड है ना, यानी कि इस पर जब भी कोई गाड़ी गुजरती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं वीडियो के चक्कर में अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। सो इसलिए आपको वो मंज़र देखने को नहीं मिलेगा। मैं बाकायदा रुकता हूँ एक साइड पे, मोटरसाइकिल को खड़ी करता हूँ, तो उसके बाद जो है आपको जो है मंज़र दिखाता हूँ। सो मैं चलाते हुए मोटरसाइकिल पे वीडियो नहीं बना सकता। आई एम वेरी सॉरी। अभी मैं जो रोड पे खड़ा हुआ हूँ उस लोकेशन को मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप बोलोगे यार भाई एवं ही बोल रहा है। ठीक है, ये सारा रोड आपका, ये सारा रोड यहाँ से जा रहा है, ठीक है? सारा रोड आपका जा रहा है यहाँ से। तो ये रोड जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। सो मैंने कहा आपको एक बार फिर मंज़र दिखा दूँ कि मैं रोड पे मोटरसाइकिल पे चलते वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। ये सारा रोड जो है ये यूँ जा रहा है।
इस वक्त जो है मैं रोड पे तो चल रहा हूँ, पर मेरे रोड पे चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी जो है ना इस वक्त यहाँ पे केप शरीफ गिर चुकी है। तो ये है मेरी केप, तो वो केप गिर गई थी, ये मेरी केप जो है ना गिर गई थी। तो मोटरसाइकिल वो खड़ी है, तो मुझे केप को उल्टा करके पहनना चाहिए था, लेकिन बस ख्याल नहीं था, तो इसलिए ये हवा से गिर गई केप। मेरे ख्याल में ये सही है ना। अक्सर तो मैं केप सीधी पहनता हूँ, कभी ऐसा केस हुआ नहीं है, लेकिन बस इस दफ़ा हवा बहुत तेज़ थी, सो केप जो है ना पैदल चला दिया केप ने। सो केप जो है गिर गई पीछे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ी बैराज के बिल्कुल पास, यानी कि मेन जो तरबेला है वो है पीछे, और जिससे पब्लिक गुज़रती है ये जो रोड है सारा, इसको कहते हैं गाज़ी बैराज। सो ये सारा पीछे जो है आपका जून जुलाई में यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। तो अभी मौसम है ठंडा, तो ग्लेशियर तो सर्दियों में नहीं पिघलते ना। बाकी जो पीछे का सारा एरिया है ये कंट्रोल है, बैराज का जो कंट्रोल सारा होता है उसके ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, और ये सारा जो रोड है पीछे जा रहा है वो पीछे आपको जो मशीनें नज़र आ रही हैं वो सारा सिस्टम है बैराज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारा जो है नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं गाज़ी बैराज का। तो जैसे ही मैं तरबेला डैम में जब पहुंचा तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले विज़िट किया रहमान प्लाज़ा का। रहमान प्लाज़ा को मैंने जब देखा तो बहुत ज़बरदस्त अंदर पार्किंग और दुकानों की पूरी एक तरतीब बनी हुई थी, और तकरीबन मेरा जो ज़्यादातर टाइम था वो इस रहमान प्लाज़ा में लग गया। वहाँ पे मुझे कुछ लोगों से मिलना था, उनसे कुछ डिस्कशन करनी थी, तो उनसे मैंने टाइम लिया हुआ था, तो मैंने उनसे मुलाकात की। तरबेला गाज़ी का जो ये इलाका है इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना पैदल चल रहा हूँ, वरना तो अक्सर मैं यहाँ से गुज़रता ही रहता था, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, जाते जाते आप इस पेन की आर्ट को चेक कर लें। तो खैर ये हमारे एक फैसल भाई हैं, उनकी ये एक डेकोरेशन की दुकान है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस दुकान के बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर कर दूँ। तो ये इनके फैसल भाई के छोटे भाई हैं, इनका नाम गालिबन इन्होंने मुझे हादी बताया था। तो मैं इनकी शॉप पे बैठा, वहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी। तो ये फैसल भाई की शॉप है, ये पूरी लोकेशन आपके साथ इस वक्त शेयर करूँगा। ये बोर्ड है, बोर्ड को आप देख लें गौर से, और जो मेन गाज़ी तरबेला का जो मेन रोड है इसके बिल्कुल सामने ये जो है ना मौजूद है। सफदर खान मार्केट में इनकी शॉप मौजूद है, तो आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम नमाज़ पढ़ी। वहाँ पे मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैं वापस उस रोड पे आया जिस रोड का नाम था इंडस रोड। इंडस रोड की ख़ास बात ये लगी कि वहाँ पे अच्छी अच्छी दुकानें थी, डेकोरेशन की, कॉस्मेटिक्स की और कपड़ों की भी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ी बैराज के साथ जो एक नहर बहती है, उसका नाम है बरोता नहर। तो बरोता नहर के पुल के ऊपर मैं मौजूद हूँ। ये पीछे का जो सारा रास्ता है ये आपका गाज़ी मेन बाज़ार की तरफ जाता है, और ये जो सारा रास्ता है ये CMH हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, यानी कि CMH हॉस्पिटल पे आपको जाना है तो ये रास्ता अख्तियार करेंगे, और अगर आपको वापस गाज़ी की तरफ दूसरे रोड से जाना है तो ये सारा रास्ता जो है ये आपको सीधा जो है सिरीकोट की तरफ टच करेगा और वापस गाज़ी की तरफ भी टच करेगा। तो ये आपके सामने बरोता नहर है। तो गाज़ी में मेरे एक दो काम थे वो मैंने किए, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद अब मैं दोबारा गाज़ी का मैंने एक राउंड मारा, और राउंड मारने के बाद जब मैंने अपने आप को बिल्कुल फारिग कर दिया तो मैं इस वक्त पहुँचा हूँ बैराज बरोता नहर के ऊपर पुल पे खड़ा हूँ। यहाँ से मैं वापसी के लिए निकलूँगा। अब जो मैं है मोटरसाइकिल में बैठ के जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये है सर्विस रोड, यानी कि थोड़ा सा ख़तरनाक है पर इतना नहीं। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे पहुंचा हूं बिल्कुल मेन बरोता नहर की लोकेशन है। तो मैं इस वक्त आपके साथ बरोता नहर की खूबसूरती को शेयर करना चाहूँगा। तो ये सारा जो है बरोता नहर का हिस्सा है, ये सारा बरोता नहर, सही है, बरोता नहर। अब इधर से जो पानी उधर का जो हिस्सा है वो हमारे गांव ज़रूरी का है, और ये जो है इस वक्त बरोता नहर। तो ये है तरबेला बैराज की बड़ी बड़ी मशीनें, ये है पुल और ये है बरोता नहर। मैंने सोचा कि यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना लूँगा, तो वो मैंने बाइक खड़ी की हुई है साइड पर। तो तकरीबन तरबेला डैम का जो जितना भी काम था वो मेरा हो चुका है, और मैं वापसी के लिए इस वक्त
निकल रहा हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ काम करना था, नमाज़ पढ़ी और अब जो है मैंने वापसी के लिए निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में घूमना ही लिखा है, यानी कि मेरे नसीब में। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप दुआ करते हैं कि इसी तरीके से घूमता रहूं और पाकिस्तान के बहुत से शहर, बहुत से इलाकों का दौरा करता रहूं। बस यही ज़िंदगी है यार। बस किसी को कभी भी नाराज़ मत करें, खुश रहें और खुश रखें। खैर, खुश रखना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना हो सकता है आप खुश रखें। बंदा खुश हो गया तो ठीक है, ना हो गया तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो वापसी जाते जाते मैंने सोचा कि एक बार फिर इस पॉइंट का विज़िट किया जाए। तो इस वक्त मैं पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ से ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे जून जुलाई में पानी होता है और हमारे ज़रूबी गांव के लिए सारा एरिया जो है ना जून जुलाई में भरा होता है। तो खैर इस मौसम में, ठंडे मौसम में तो पानी नहीं होता है, तो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा पानी होता है। सच बताऊँ तो यार जाने का दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी लेट हो गया हूँ तो मुझे घर पे भी जाना है। मूड तो मेरा है नहीं कि मैं जाऊँ, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धूप जो ना सूरज नीचे जा रहा है और धूप ख़त्म होती जा रही है, वैसे वैसे जो ना ठंड की शिद्दत में आस्ता आस्ता इजाफा होता जा रहा है। तो अगर मैं धूप के होते हुए चला जाऊँ तो अच्छा है, नहीं तो फिर ठंड बंदे की वाट लगा देती है। और फाइनली मैं अपने ज़रूबी गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जहां रहें खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। सो अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। जब तक के लिए आप सब पल ख्याल से आते हैं। ये हमारे हमजा भाई हैं, इन्होंने मेरे 2 घंटे ज़ाया कर दिए हैं।